हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है मैक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, अब ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें जो है ना वो सर से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और जिस व्यक्ति ने जो हम लोगों के खिलाफ हम लोगों को ही घर पे बोल के गया और हम लोगों के खिलाफ ही सिर्फ हम लोगों से जबरन पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए गए थे, अब वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि किस तरह से, लाइक मैं बोलूँ तो कि ज़बरदस्ती पंगा लेने की कोशिश। मतलब कि आप खड़े हो कहीं पे तो आपसे ज़बरदस्ती पंगा लेने की पूरी कोशिश करी जा रही है। कि हम लोग मार्केट में कहीं खड़े हुए हैं तो हम लोगों से पंगा लेने की कोशिश करी जाएगी, जबरन मतलब छेड़ने की कोशिश। ओवर हाइप और ओवर क्रिएट करने की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा वो चीज़ें कर दी है उन्होंने। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी है ना हम दोनों को लेकर। कुछ टाइम तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं से चले जाए, हमारी सिटी के अंदर से ही चले जाए। लेकिन देखो, प्रॉब्लम से भागना तो कोई सोल्यूशन होता नहीं हमेशा। इसीलिए हम लोग डटे हुए हैं और सबके मुंह बंद करवाने के लिए भी लड़ रहे हैं। और मम्मी भी हम लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखो, पापा का मैटर इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग क्योंकि पापा शुरू से ही थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है, लड़ाई और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पापा देखो इन चीज़ों में हम लोग को सपोर्ट नहीं करते भाई। लिटरली बता रहा हूँ, पापा बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। जो सपोर्ट करती है भाई, मम्मी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पापा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। शुरू से उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा मैटर है, तुम तुम्हारे हिसाब से हैंडल करो। ठीक है, पापा ने क्लियरली ये बोल दिया है। और अब चीज़ें थोड़ी सी इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी है ना कि इस तरह की बातें, कोई एक इंसान, ठीक है, एक लिमिट होती है बोलने की। लेकिन अगर आपके सामने कोई इस तरह की बातें करेगा कि मैं रोड पर नंगा हो जाऊंगा या नंगी हो जाऊंगी, ठीक है, और तब जाके मेरी वीडियो बनाना, ठीक है, तब जाके ये सब चीज़ें करना, ठीक है, तुम लोगों को बदनाम करके छोड़ूंगी, तुम लोगों को ऐसा करके छोड़ूंगी, इस तरह की बातें अगर आपके सामने कोई करेगा तो सोचो कि वो इंसान बहुत चीज़ें कुछ कर सकता है। मतलब को कि उस सबसे पहली चीज़, उसको इज्जत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है। ठीक है, इज्जत का ख्याल होता तो ये सब चीज़ें बातें करता ही नहीं सामने वाला, जो आज ये यहाँ पे करी गई है। वही ना, जिसको इज्जत का ध्यान रहता है, इज्जत का ख्याल रहता है ना ही वो किसी के घर के सामने जाता है, ना ही किसी के घर के सामने इतनी मतलब बेहुदा गाली बकना और दूसरी बात ऐसा बोलना कि नंगी वगैरह बोलने में मतलब शर्म कि आप आती है। सोचोगे कि आप खुद किसी के छोटा बच्चा भी होता है ना, तो वो अगर नंगा खड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं ना आप लोग कि इसको चड्डी पहनाओ, अच्छा नहीं बोलते हैं ना, लगता अच्छा है। नहीं लगता। ठीक है, लेकिन सोचो कि एक मैच्योर पर्सन जिसकी एज अच्छी खासी है, ठीक है, 20 से प्लस ही है, मतलब 20 25 30 मान लो, 40 मान लो, ठीक है, वैसी एज है, ठीक है, वो अगर आपके सामने ऐसा उठा के बोलेगा कि मैं रोड पे नंगी होके नाचूंगी या इस तरह की बातें अगर आपके सामने कोई करेगा, तो सोचो कि उस वो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब चीज़ें वो बहुत हाइप और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बता नहीं सकता वो, लेकिन आड़ में बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर सकता है। वही ना, तो देखो एक जो अपना दिमाग है उसको लगाना, यूज करा करो दिमाग को, नहीं कि बस कूद गए हवा में और हवा में एक सब काम कर लिया, हवा मतलब से कि नहीं। अब थोड़ी सी दिमाग भी कभी यूज करना पड़ता है। चीज़ें ऐसी लगने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार कोई व्यक्ति है इनके पीछे, ठीक है, कि जो जबरन इनसे वो चीज़ें करवा रहा है आगे रह के कि यार ये चीज़ें करो तो तुमको ऐसा पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई हो सकता है कि हम दोनों का पुराना दुश्मन हो जो हम लोगों से दुश्मनी निकालना चाहता हो, और वो सामने नहीं आना चाहता और इनको पैसे खिला के और ये सब चीज़ें करवा रहा हो। क्योंकि यार देखो, हम लोगों को आप खुद जानते हो, अभी थोड़े दिन पहले तो वो मामा की लुंगी खुली थी, ठीक है, अब ये नया मैटर हम लोगों के सामने आ गया। हम लोग तो सोच रहे हैं कि खुश रहने की कोशिश करते हैं, पूरा साला कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। अब ठीक है, हम हमारे घर में मस्ती से मस्त रह रहे थे, ठीक है, और अगले दिन ही नेक्स्ट दिन ही ये सोचो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, जो इतनी बड़ी बात हो गई कि वहाँ थाने तक हम लोगों को पहुँचना पड़ा और सारी चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट। अभी भी ये चीज़ें कुछ है जो चल रही है, ठीक है, पूरी तरीके से तो मैं इसको सॉर्ट आउट नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि सॉर्ट आउट जब होती है कि जब प्यार से वो पर्सन भी आपसे माफ़ी मांग ले, ठीक है, कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और मैंने ये चीज़ें गलत करी है, तो वो एक मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ये मैटर मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी या इतनी आसानी तरीके से सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन
कहीं ना कहीं दिमाग में अब वही चीज़ें चल रही है कि यार ऐसा ऐसा ही लग रहा है, मतलब 99% में श्योर ही हूँ इन चीज़ों को लेके कि यार देखो कोई भी व्यक्ति आप खड़े हुए हो, आपसे ज़बरदस्ती पंगा लेने तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। या तो फिर आपको जो पुराना दुश्मन है वो सामने नहीं आना चाहता और इसको पैसे दे के बोल रहा है कि यार तुम ये सब चीज़ें करो, क्योंकि देखो वो इतने कह सकते हैं यार कि पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं वो व्यक्ति, ठीक है। पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखो पैसे से पहले भी स्ट्रांग है वो, ठीक है। पैसे फाइनेंशियली वैसे भी स्ट्रांग है वो, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। हम लोग तो कुछ भी नहीं उनके आगे, फाइनेंशियली वैसे भी स्ट्रांग है, लेकिन पैसे के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, वो उनका कैरेक्टर ही है, ठीक है। वो उनका कैरेक्टर ही है शुरू से, पूरे सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम देखते देखते सब चीज़ें बड़े हो गए और सब जानते हैं कि पैसों के को लेकर उनका कैरेक्टर कैसा है। चीज़ें तो बहुत कुछ है, बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन बोलूँगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएगी। और सुधीर और महक पे तो दोनों के ऊपर सब लोग निगाह ही लगा के बैठे हुए हैं कि यार ये कब कुछ बोले और इनका कुछ ना कुछ हम लोग करें। ऐसे कोई किसी का नहीं कर सकता है। और जब पुलिस स्टेशन में ये गए थे ना, जब पुलिस घर पर भी आई थी ना, तो पुलिस वाले मतलब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने मेरा सब बता दिया था। और मैं तो खुला उनको बोल दिया था कि देखो, पुलिस जब आई थी तो मैंने, देखो सर, हम किसी के दहलीज के सामने नहीं गए हैं, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो हमारी दहलीज पर आए, हमारी दहलीज पर आना तो मतलब उनकी गलती है इसमें, नहीं हम किसी से लड़ने के लिए गए यहाँ पर। और मेरी बात करो, मैं ना एक यूट्यूबर हूँ, मैंने बोला, मैं तो बोलूंगी ना जो है रियल, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे यूट्यूब पे हजारों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, मुझे पहचानते भी है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, हम दोनों को पहचानते हैं। हमारे सपोर्ट में बहुत लोग खड़े भी है, उनसे मैंने बोला भी चाहिए तो उन्होंने बोला कि शांत रहो। और हाँ, तुमने सबसे अच्छी बात ये है कि तुमने हर चीज की वीडियो बनाई। मैंने कहा हमारा काम ही यही है। सबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस, के कल से ऐसा ना हो कि गलत ब्लेम डाल के गलत कुछ चीजें करके फंसाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरी प्रोटेक्शन के साथ में, मैं तो मतलब मेरे को नहीं पता था, पहले ही सीन क्रिएट हो गया था क्योंकि मैं लेट ही उठा था उस टाइम, और पहले ही सीन इतना बड़ा क्रिएट हो गया था। तो महक ने अच्छा किया कि वीडियो बना के सारे सबूत रख लिए, और एक बहुत अच्छी पहचान है कि यार महक तुमने बहुत अच्छा एक्शन दिखाया उस टाइम। अगर वीडियो बना के रखते तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती उस टाइम, लेकिन हम लोगों के पास में वैलिड प्रूफ है। और आगे चल के भी मैंने भी उस चीज़ों को बहुत सारी जगह अपलोड करके रखा है, कल से कुछ प्रॉब्लम आती है हम दोनों को लेके तो वो अपलोड हो जाए वही ना। और ऐसा भी है ना यार कि वीडियो बनाना मतलब ये तो हमारा काम है, अगर कुछ भी होता है तो हम फट वीडियो बनाएंगे। मैंने इनको यही बोला कि अगर लाइफ में कभी आप कहीं जा रहे हो, बाहर अकेले भी रहो, या आपको कोई परेशान करता है, आपको कुछ बोलता है, कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो ऑन कर लो, उसके बाद जवाब दो, ताकि सबूत पे ही सब दुनिया चलती है। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि हम लोग हमेशा एक चीज सोचते रहते थे ना कि यार यही लोग गलत है, वही लोग गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग ही गलत होते हैं, लेकिन कुछ इंसानों की इंसानियत मर जाती है तो वो लोग गलत हो जाते हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि यार हम लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। आतंकवादी भी बहुत सारे लोग बनते हैं, तो आतंकवादी गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी इंसानियत मर जाती है, इसलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये जो लोग हैं इनकी इंसानियत मर गई, जो आज हमारे परिवार को इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा परेशान करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि यार किसी तरह से इन लोगों को। और कुछ भी चीज़ें होती है ना आजकल, पता है हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है, एक हमारे कास्ट का हमारी एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ उसके अंदर, लेकिन एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है पता है आप लोगों को? ये कुछ भी अपडेट आती है ना तो सबसे पहले वीडियो उसके अंदर शेयर करी जाती है महक सुधीर की। क्यों? क्योंकि उनने कि यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपडेट तो मिलनी चाहिए उनको। तो वो होता है ना कि यार घर के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, उन्हें पता लगाना कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो वो भाई ग्रुप पे ही डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन है, किसने डाला, क्या है, कौन कौन मेंबर ऐड है, पता ही नहीं चलता भाई। और फिर मेरे को तो बंटी काका ने बताया कल के ऐसा सीन चल रहा है कि ग्रुप में किसी ने वीडियो पोस्ट कर दिया और ये सब चीज़ें चल रही है। मतलब कि खुद से ही ख्याली पुलाव पका के हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया ना। अभी कल की एक बात बताता हूँ आप लोगों को। कल क्या हुआ पता है हम लोगों को कि मतलब बंटी काका ने मुझे बताया बहुत सारी चीज़ें, मतलब बंटी काका और मुझे, हम लोग शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छाइयाँ बताने के लिए सब जगह कॉलोनी के अंदर जा के अपना अच्छाई होने का सबूत, अपना अच्छाई होने का डिंडोरा पीटता है। इस तरह की हरकतें चल रही थी कि पहले इस कोने पे गया, फिर उस कोने पे गया,
और फिर इस कोने पे मतलब कि चारों कोने पे जा जाके अपनी अच्छाइयाँ बता रहा सब आस पड़ोसी वालों को, ताकि इन लोगों को किसी तरह से कुछ ना कुछ करके नीचे नीचे गिराया जाए। और क्योंकि चीज़ें अच्छी चल रही है, मम्मी खुश है, मुस्लिम बहू थी घर के अंदर आ गई, हिंदू बन गई, और सब चीज़ें सब रस्में अच्छी तरीके से निभा रही है घर के अंदर, सब चीज़ें खुशी से चल रही है, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं ये लोग, सब अच्छा चल रहा है। तो कुछ ना कुछ करके यार इन लोगों को गिराया जाए नीचे, ये पूरी कोशिश में लगे हैं बहुत पेड़ सारे खींचने लोग। की जब कोई आगे बढ़ता है ना तो पता है ना आपको कि पेड़ खींचने की सब कोशिश सब करते कोशिश हैं। करते तो ही हैं। हम हमारी मेहनत से जो करते हैं, जो वही, हमारी मेहनत है, यहाँ ठीक तो है। लोग भाई सच बता रहा हूँ ना, तो यहाँ तो सब लोग लगे हुए हैं ये कि महक सुधीर को कब गिराया जाए, कब बदनाम करने की पूरी मतलब कोशिश हमारी कर रहे हैं। इज्जत मतलब कुछ ये ना कुछ हम तो लगे इज्जत हुए हैं। बनाते हैं ना, तो वो इज्जत खराब करने में पूरे लगे हुए हैं कि इनकी इज्जत खराब कर दे, इनको बदनाम कर लेकिन दे, ऐसे पूरी इज्जत खराब सिटी नहीं में होती, बदनाम कर दे। ऐसे लेकिन इज्जत ऐसी खराब नहीं इज्जत होती खराब नहीं भाई, होती है, ठीक उसके है। लिए बहुत जो मेहनत लगती है बनाने के लिए, और जो आज इतना प्यार लोगों का बना हुआ है तो ऐसे ही नहीं मिलता किसी को। खुद की इज्जत खुद को बनानी पड़ती है। और जब हमारी इज्जत तो नहीं गई है, लेकिन जो बोल के गए ना उनकी जरूर गई है बिल्कुल इज्जत, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही होता है। जो देखो वही सामने वाला जो गाली गलौज करता है ना, तो गाली गलौज जो करता है ना, तो उसको परमात्मा देखता है, और वो खुद के बारे में बात कर रहा होता है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, इतना वो कहता ना, अब मैं क्या ये गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, वो कैरेक्टर होता है ना। देखो हम तो किसी को कुछ नहीं बोले छोड़ो हैं। यार। और मैं तो स्टार्टिंग सबसे शादी हुई ना, तो मैं तो इधर से सुनती थी और इधर से निकालती थी। कुछ लेकिन बातें रहती है ना जो दिल में लग जाती चलो है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो ठीक है, कमेंट्स तक वो चीज़ें चल जाती है कि यार चलो ठीक है, कोई पीठ पीछे बोलता है लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, वही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये जो एक दो दिन से ये चीज़ें चल रही ना, तो ये बहुत नेगेटिव थी और बहुत ही गलत थी ये चीज़ें, ठीक है। सब चीज़ें ठीक हो, बस यही प्रार्थना है भगवान से।